मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं सम विचार, सम विचार, संतोष और साधु समागम। सम माना मन को रोकना, सारे दुख, सारी मुसीबतें, सारे झंझट मन की बहिर्मुखता से पैदा होते हैं। सारा सामर्थ्य, सारी शक्तियां और सफलताएं मन की एकाग्रता से प्राप्त होती है। जितना जितना चलचित्र आदि देखते हैं और चल संसार को सच्चा मानते हैं, उतनी शक्तियां नाश होती है। और जितना मन को अंतर्मुख करके अचल परमात्मा की ओर आते हैं, उतनी शक्तियों का विकास होता है। मन को थोड़ी छूट छाट देते देते वो ज्यादा लेने लगता है। 12 बजे के सत्संग, चलो अभी बाबा जी नहीं आए होंगे तो 12:15 जाएंगे, 12:15 वाले के अभी आएंगे नहीं आएंगे, चलो जरा, ऐसे करते करते 1:30 पर गाड़ी पहुंच गई। जय जय। तो हकीकत में बाबा जी भले लेट आ गए या सवेरे आ गए, लेकिन हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। रज प्रधान वातावरण में मन एकाग्र होना जरा कठिन है। जप करने की विधि बताई गई है कि घर में बैठ के जप करते हैं उसका 1 गुना फल होता है, लेकिन तुलसी के क्यारे के आगे बैठ के करो तो 10 गुना होता है। गौशाला में करो तो 100 गुना होता है, लेकिन वहां बैल बंधा हुआ न होना चाहिए। नदी किनारे, तालाब, नदी किनारे करने से 1000 गुना फल होता है। जहाँ किसी ने जप तप किया उस जगह पे मंत्र जाप और ध्यान करने से 10,000 गुना फल होता है। ऐसे ही शिवालय, देवालय आदि में कोटि गुना, लाखों गुना होता है। और सदगुरु के करीब इष्ट मंत्र का जाप करने से करोड़ों गुना फल होता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि जिन लोगों का चित्त एकाग्र है तो उनके करीब बैठकर हम लोग जप करते हैं तो हमारी एकाग्रता जल्दी फलती है। जहाँ पहले ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जहाँ पहले जप तप हुआ है उस जगह पर साधन भजन जल्दी फलता है, सजातीय वाइब्रेशन संस्कार मिलते। तो हम लोगों को उचित है कि सम माना मन को रोकें। जिनके जीवन में सम है, एकाग्रता है, उनके आगे परिस्थितियां बदल जाती। सूरत के आगे कोई गांव था, उस गांव के करीब तालाब, और तालाब से जुड़ी हुई एक आंबावाड़ी थी। आंबावाड़ी में आम के फल लगे थे, पके पके। एक बाबा जी वहां से पसार हुए, चौकीदार को कहा कि दोपहर हो गई है, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए एक आम दे दे। और नवाब का चौकीदार था अकड़ू खान, उसने कहा चल रे चल, हिंदू साधु, आम तो नवाब के है, तेरी दानत बिगड़ी है, नवाब खाएंगे, हमारे नवाब साहब के लिए, तेरे जैसों के लिए नहीं है। उसने बोला आम तो भगवान की चीज है, मेरे जैसा नवाब जैसा क्या, ईश्वर की वस्तुओं के सब अधिकारी होते हैं और मैं तो चोरी नहीं करता, मांग के लेता हूँ। उसने हाँ ना सोचते हुए एक रख दी जोरदार लठ रखते ही उस स्वामी तेजेंद्र, उनका नाम था शायद, तो उनके सिर से खून बह चला। उन्होंने गुस्से में, पुण्य प्रकोप उनका चमका, उन गुस्से में कहा कि ये तेरे आम नहीं रहेंगे, इमली हो जाएंगे, जा। देखते ही देखते आम के पेड़ इमली में बदल गए, इमली के पेड़ हो गए। उस गांव का नाम आदि भी हम बता देंगे अभी। फिर तो चकित हो गया। साधु ने अपने पास पड़ी हुई एक दूसरी कोपिन, उसको जैसे मरोड़ दिया, जैसे कपड़ा मरोड़ के सुखाते हैं, निचोते हैं, तो जैसे कोपिन में सड़ पड़ गए, ऐसे कोपिन के वड़ जैसे पड़े, ऐसे ही उस इमली के थड़ों में वड़ पड़ गए। चौकीदार चकित हो गया,
वो भागा नवाब के पास के एक साधु बाबा आए और ऐसे ऐसे हुआ घटना। नवाब ने कहा, तू पागल तो नहीं हुआ है, ऐसी कोई घटना हो सकती है? ऐसे कोई आम में से इमली के पेड़ हो सकते हैं? बोले, हजूर हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो देखो। नवाब वहां पहुंचे। कथा कहती है कि नवाब ने देखा कि पूरी आंबावाड़ी इमली के पेड़ों में बदल गई है। अब पेड़ों को वड़ पड़ गए। साधु तो तालाब किनारे ध्यान मग्न थे और नवाब तो आग बबूला हो गया, अहंकारी। साधु को कारे काफर, ये तूने क्या कर दिया मेरी आंबावाड़ी को? बोले, जो भगवान की मर्जी थी, उससे भगवान ने ऐसा कराया तो मेरे से भगवान ने ऐसा कराया। करन करावन हार स्वामी सकल गढ़ा के अंतर्यामी। लेकिन अकड़ू नवाब कैसे समझ सकता है, जिसका नौकर इतना तिश्मार खान, नवाब तिश्मार खान जैसे। बोले, मैं तुझे कैद करवा दूंगा। करवा दे। सिपाहियों को हुक्म करा, कैद कर दो। सिपाही नजदीक आए तो उनके पैर चिपक गए। बाबा को छूने के पहले ही पैर चिपक गए धरती से, आगे नहीं आ सका। नवाब बड़बड़ाया, बोले, ये नहीं, इनको तुमने बांध दिया पैर, तो मेरे को तो नहीं बांध सकते। ऐसे करके वो नजीक गया तो उसका हाथ रुक गया। आखिर क्षमा याचना की तो बाबा जी ने कहा कि तेरा कर्म तेरे पास, हमारा राम हमारे पास, हम तो साधु रमते। संकल्प करते ही घोड़ी आ गई। घोड़े पे छलांग मार के बाबा जी रवाना हो। ये सब ऐन्द्रिक जगत के भाव में हम लोग जब घूमते हैं तो ये बातें हमको संभव नहीं लगती, जरा कठिन लगती है, आश्चर्य पैदा होता है और कल्पित भी लग सकती है। इन मनुष्यों का और बुद्धिमानों का, योगियों का ये अनुभव है कि मन में अद्भुत शक्ति है, अथाह शक्ति है। विश्वामित्र ने जब त्रिशंकु को पैस में खड़ा कर दिया, ये बात भी शास्त्र कहते हैं। और रामायण का प्रसंग आता है कि स्वयं प्रभा ने हनुमान जी जैसों को ठांडे सकल सिंधु के तीराई, रामायण में आता है, हनुमान जी जैसों को अपने योग बल से बंद आंखें करवा के मदद कर दी और सिंधु किनारे खड़ा कर दिया। कुछ वर्ष पहले हिमालय की भी घटना हम लोगों ने सुनी थी कि बड़ी मुश्किल से कोई योगी साधु गया था योगियों की गुफा देखने के लिए। योगियों ने कहा कि कलयुग का आदमी इधर कैसे आ गया? तो उस युवक ने कहा कि हम कलयुग के, तो ये बाबा लोग कहाँ के? बोले, कभी ये तो समाधि लगा के बैठे हैं, वर्षों पुराने, कोई द्वापर का है, कोई त्रेता का है, कोई सतयुग का है, कोई 5000 7000 वर्ष पुरानी समाधि लगा बैठे। अपन इधर रात रह नहीं सकते। उस युवक साधु ने कहा, क्यों नहीं रह सकते? बोले, अगर आप रात रहे इस बोहरे में, इस विशाल हिमालय की गुप्त कंदरा में, तो यहाँ की एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें उठाकर जहां से चले थे वहां पहुंचा देगी। तो युवक साधु चला था पीपल कोटी से पैदल। बद्रीनाथ जाते रास्ते में जोशीमठ के इर्द गिर्द पीपल कोटी आती। पीपल कोटी से पूर्व की तरफ चला था, उत्तर की तरफ बद्रीनाथ है, पूर्व की तरफ चला था। तो उसको हिमालय की यात्रा करते, पैदल यात्रा करते करते 6 महीने हुए थे। कहीं 2 दिन 5 दिन पड़ाव डालते डालते ऐसे ही यात्रा करते। सोचा कि 6 महीने लगे हैं यहाँ आते, अगर रह गया तो सिद्धों की सिद्धाई का सामर्थ्य मिलेगा, पवित्र वाइब्रेशन का वातावरण में लाभ मिलेगा। अगर नहीं भी रहा तो उनकी कौन सी शक्ति मुझे पकड़ के जहां से चला था वहां रख देगी, उस शक्ति के दर्शन भी तो होंगे। दर्शन नहीं भी हुए तो 6 महीना चलना तो बच जाएगा। वाणिया रहा होगा, बनिया रहा होगा वो लड़का, तो वो बैठा रहा। जरा सा हवा का झोंका आए उस अंडरग्राउंड गुफा में, विशाल गुफा, तो युवक साधु चकित हो जाता। फिर एक झोंका आया रात्रि को 2 बजे, झोंका आया उस सिद्धों की गुफा में, लेकिन आंख खुली पीपल कोटी में। और वो साधु घूमता घामता नर्मदा किनारे भी पहुंचा था। तो मन में अद्भुत शक्ति, कहने का तात्पर्य, क्योंकि हमारा मन परमात्मा से स्फुरित होता है। अगर मन को बाहर के दृश्यों में लगा दिया, चंचलता में लगा दिया, फिल्म आदि साधनों में लगा दिया, तो मन की शक्तियां क्षीण हो जाती है। और मन को इष्ट मंत्र जपते जपते
शांत करते गए तो मन की शक्तियां बढ़ती जाती। तो हम चाहते हैं कि जिस समय सत्संग शुरू होगा तो हम सत्संग सुने, लेकिन सत्संग की शुरुआत के पहले हम लोग अपना माला, गौमुखी, आसन आदि लेकर आए और 11 से 12, 12:30, 1 बजे तक हम जप करें। जप करते करते शांत हो जाएं तो उससे बहुत लाभ होता है। एक सम्राट को अपने वजीर पर गुस्सा आया, उसने वजीर को कैद की सजा दी, ऊपर मीनार पर सीढ़ी बीढ़ी हटा दी। वजीर की स्त्री साध्वी थी, ये दृष्टांत है। वो रात्रि को आई, पतिव्रता नारी ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। बोला, देख प्रिय, तू अगर मुझे इस मीनार से जिंदा बचाना चाहती है, मदद करना चाहती, तो कल रात्रि को आ जाना, रेशम का पतला सा धागा ले आना, सूती धागा थोड़ा मजबूत ले आना, और फिर काठी का धागा रस्सा ले आना, फिर मोटा रस्सा ले आना, और देख एक बात और भी सुन, थोड़ी सी शहद ले आना और एक कीड़ा ले आना। दूसरे दिन आई, पत्नी को समझ में तो नहीं आया, लेकिन पति आज्ञा मान कर ले आई। पति ने कहा कि ये जो जंतु है उसके मूंछों पर, सींगों पे जरा शहद लगा दे और पीछे धागा बांध दे पतला, और ऊपर की ओर उसकी दिशा कर दे, शहद की खुशबू में ऊपर चल पड़ा। पतला धागा पहुंचा, पतले धागे के सहारे थोड़ा सा सूती धागा, मोटा धागा खींच लिया, मोटे धागे के सहारे काठी का धागा खींच लिया, और काठी के सहारे रस्सा खींच लिया, और वजीर रस्से से उतर के मुक्त हुआ। ऐसे ही हम लोगों के मन को वश करने के लिए, अथवा तो भवबंधन से हम अगर पार होना चाहते हैं, तो प्राण शक्ति, हमने श्वास लिया दाएं और बिना रोके बाहें छोड़ा, और बाहें से लेकर दाएं छोड़ा, ऐसा करने से नाड़ी शुद्धि होती है। नाड़ी शुद्धि होने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, लेकिन शरीर तंदुरुस्त रखना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर तंदुरुस्ती हमारा मानव जीवन का लक्ष्य होता तो पशु मानव से ज्यादा तंदुरुस्त मिलेंगे, वटवृक्ष 5-5 हजार वर्ष के दीर्घजीवी मिलेंगे। तो कोई आदमी तंदुरुस्त रहा, निरोग रहा, तो एक पहलवान पशु, निरोगी पशु अथवा वटवृक्ष नहीं। मन तन की तंदुरुस्ती के साथ हमारी मन की एकाग्रता भी अनिवार्य, और मन की एकाग्रता के साथ एक तत्व का ज्ञान भी जरूरी। तो प्राणायाम हमने किए, अनुलोम विलोम, श्वास लिया, दूसरे दाएं छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं छोड़ा, ऐसे 8-10 बार सुबह की, 8-10 बार दोपहर को, 8-10 बार शाम को, संध्या को। इसे 1-8 महीने में तमाम प्रकार की नाड़ियों का शोधन हो जाता है। वात पित्त कफ के दोषों से ही रोग होते हैं, आलस्य, उदासी आदि भी इन्हीं के कारण आती है। तो ये प्राणायाम अगर किए हमने तो नाड़ी शुद्धि होगी। ये समझो रेशम का धागा ले आना है, इसी से फिर ज्ञान तंतु रूपी मोटा धागा हाथ लग जाता है, ज्ञान तंतुओं का नियंत्रण होने लगता है, जीव तालवे में लगाओ, आपके दोनों मस्तिष्क संतुलित होने लगते हैं, और ठोस कार्य, दृढ़निष्ठा, सर्जनात्मक प्रवृत्ति करने की क्षमताएं आती है। अब मोटा धागा हाथ में आ गया, फिर काठी का धागा, उससे मजबूत क्या के दृढ़ विचार, दिव्य विचार, और फिर दिव्य विचार से दिव्य तत्व में प्रतिष्ठा मिलती है और ये जीव मुक्त हो जाता है। हजार उपदेश हम सुना दें, युक्तियां और कोटेशन देकर किसी सिद्धांत को हम पुष्ट कर दें और आप स्वीकार कर लो, लेकिन पूर्ण तत्व का, जीवन मुक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा जब तक आपने अपने आप पर कृपा नहीं की। और अपने आप पर कृपा करना है कि हृदय की उदारता, विशालता, प्राणी मात्र में अपने परमात्मा को निहारने की क्षमता, और अखिल ब्रह्मांड में एक जो हरि है, उस हरि तत्व में अपने देह अध्यास को, अपने छोटे अहम मम को डुबा देना, और बिना साधन भजन के, बिना विवेक विचार के ये संभव नहीं है।
तो विवेक विचार करने की भी ज्ञान तंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें प्रतिदिन थोड़ा इस प्रकार इधर आकर अथवा घर में रहकर जहां अनुकूल पड़े, जहां साधन ठीक से हो, ऐसी जगह पर समय बिताना चाहिए। मोक्ष द्वार के 4 द्वारपाल हैं, शम, विचार, संतोष और साधु समागम। शम माना मन को रोकना, और मन रोकने से जो शांति मिलती है, सुख मिलता है, वह सुख बाहर के तुच्छ आकर्षण पैदा करने वाले सुखों को दबा देता है। बाह्य सुख जो है हकीकत में वे सुख नहीं, दुख के रूपांतर है। दुख तो दुख है, लेकिन जिसको सुख समझते हैं वे भी दुख से, भय से और उबान से भरे हैं। ऐसा कोई सुख नहीं जिससे उबान न आ जाए, ऐसा कोई दुख नहीं जिससे भयभीत न हो। तो दुख भय पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और सुख आकर्षण पैदा करके अंतःकरण को मलिन करता है, और उबान पैदा करके भी अंतःकरण को मलिन करता है। सम से आंतरिक आत्म शांति मिलने लगती है, और आत्म शांति मिलने से मनुष्य का बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है। जितना जितना बाह्य आकर्षण क्षीण होने लगता है, उतना उतना वो स्वतंत्र सुख का अधिकारी हो जाता है। और स्वतंत्र सुख का अधिकारी साधक जितना एकांत में रहता है, उतना उसका स्वतंत्र सुख परिपक्व हो जाता है। एकांत में रहने का अभ्यास अत्यंत पामर या विषय आदमी नहीं कर सकता, साधक कर सकता है। पामर और विषय एकांत में रहेगा तो प्रमाद में चला जाएगा, आलस्य में चला जाएगा, निद्रा में चला जाएगा। लेकिन साधक एकांत में रहेगा तो मनन और नित्य ध्यासन करके साक्षात्कार में चला जाएगा, साधक परमात्मा में पहुंच जाएगा और वो पतन में पहुंच जाएगा। तो मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। सम माना मन को रोकना। संतोष, संतोषवान जितना सुखी है इतना तो इंद्र भी सुखी नहीं हो सकता। अगर इंद्र को संतोष नहीं है तो इंद्र के वैभव के सुख भोगने पर भी इंद्र सुखी नहीं रह सकता है। जो समझते हैं धन से तृप्ति होती है वे गलत मान्यता में है। न सत्ता से तृप्ति होती है, न धन से तृप्ति होती है। धन कमाते कमाते, इकट्ठा करते करते, रखते रखते, संभालते संभालते धन दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है, फिर भी धन से तृप्ति नहीं होती है। सत्ता दासों की जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन सत्ता से तृप्ति नहीं होती है। विषय दासों की विषय भोगते भोगते इंद्रियों की शक्ति नाश हो जाती है लेकिन फिर भी विषयों से तृप्ति नहीं होती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो अगर भगवान तत्व का साक्षात्कार करता है, भगवान को प्यार करता है और भगवत रस पा लेता है तो उसे बाहर की चीजों से संतोष हो जाता है। और संतोष रूपी धन जिसके पास है उसके आगे कुबेर का धन भी कोई महत्व नहीं रखता है और इंद्र की सत्ता भी कोई महत्व नहीं रखती जिसके पास संतोष का धन है। सम संतोष विचार, विचार ये करना है कि मैं कौन हूं, अपने वास्तविक स्वरूप को खोजे। मैं कौन हूं, जगत क्या है और ईश्वर और हमारे में दूरी कैसी। जो मुझे मिला है वो कब तक, पत्नी कब तक, पुत्र कब तक, पति कब तक, गहने कब तक, हीरे कब तक, जवाहरात कब तक। विचार करे कि आखिर क्या आ मळ्યું પછી શું। छोकरी जी मिट्टी मैटी थी पोछा, नाठी सुठो मिलियो पोछा, जमाई अच्छा मिल गया फिर क्या हो गया, लड़का अच्छी जगह शादी कर लिया फिर क्या होगा, दुकान अच्छी मिल गई फिर क्या, लाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, गाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, वाड़ी अच्छी मिल गई फिर क्या, आखिर क्या। जिसके लिए ये सब अच्छे सुंदर सुहावने सलोने साधन मिल गए वो देह तो आखिर नश्वर है और नश्वर देह के साधन शाश्वत कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार का जो विचार करता है उसके चित्त में विवेक पैदा होता है। विवेक और विचार जिसके जीवन में आ गया वो इन संसारी वस्तुओं का उपयोग तो करेगा लेकिन इसमें आसक्त नहीं होगा। उसकी प्रीति बनी रहेगी तत्व को पाने की, परमात्मा को पाने की।
जिनको साधु समागम की प्राप्ति हुई वे बड़भागी हैं। सत्संग की प्राप्ति जिनको हो गई उनको ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं, अथवा शम की प्राप्ति हो गई उनको भी ये 3 साधन अप्राप्त होते हैं। जैसे चदरिया का एक छेड़ा पकड़ लिया तो 3 छेड़े आ जाते हैं, अथवा चारों छेड़ा पकड़ लो या 2 छेड़ा पकड़ लो, 3 छेड़ा पकड़ लो, कम से कम हे राम जी 1 छेड़ा तो जरूर पकड़ लो। ये मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं, उसमें से 1 को जब पकड़ोगे तो 3 बाकी के आ जाएंगे। जिसने सत्संग के छेड़े को पकड़ा तो उसके जीवन में संतोष आने लगेगा। जिसने सत्संग को पकड़ा उसके जीवन में थोड़ी बहुत एकाग्रता, सम आने लगेगा। जिसने सत्संग सुना उसके अंदर में विचार उत्पन्न होने लगेगा। कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अर्थ फिरे 12 मास। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। चत्वारः परिकीर्तिताः, समो विचार संतोषः, चतुर्था साधु संगमः। सम, विचार, संतोष और सत्संग।